Hello, hi, assalamu alaikum. मैं हूँ रदा नकवी एंड वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा जो मेरा पॉडकास्ट करने का जो मकसद भी है ना वो ये है कि हमारे पास कोई स्किल है, ठीक है, उनको हमें मोनिटाइज करना है। और मोनिटाइज इस तरह करना है कि हम अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए स्पेशली हम कुछ कर सकें, ठीक है, उसको स्टेबल कर सके पाकिस्तान की जो क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, हम सबको पता है कि हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी कैसी जा रही है, ठीक है। तो मैं मतलब जो कह रहे हैं बहुत ही मज़े की बात वो ये है, और इस चीज़ को मैं क्या कहते हैं, मैं मतलब मानती हूँ इस बात को कि भाई जो पाकिस्तान में लोग हैं ना बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जितना अच्छा दिमाग पाकिस्तानियों का चलता है ना शायद ही किसी का चलता होगा। और मेरे साथ जो आज गेस्ट है, बहुत सारे गेस्ट आए, हर नीश से रिलेटेड गेस्ट आए, ठीक है, उनकी एक अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस थी। और साथ साथ मेरी जो एक कोशिश होती है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे भी होती है, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी लड़की आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसके पास कोई स्किल ना हो और उसको मोनिटाइज ना करे, क्योंकि अब जो है वो माइंडसेट चेंज हो रहा है और होना भी चाहिए। आपने इतनी ज़्यादा डिग्रीज ले ली हैं, ठीक है, आपके पास इतने ज़्यादा स्किल्स हैं, तो वाई नॉट कि आप उसको यूज़ करें अपनी लाइफ में और आप मोनिटाइज करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए, बट वही मेरी बात है, बहुत सारी चीज़ें हमें लिमिट में रह के भी करनी पड़ती हैं। एज अ गर्ल, एज अ वुमन होके जो हमारी लिमिटेशन है हमें उसको बरकरार रखना चाहिए। बट इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम अपने लिए, जो लड़कियां जितनी भी हैं, ठीक है, इवन आज जो मेरी गेस्ट है मैं उनकी बात करूँ तो शी इज़ अ मदर, ठीक है, उसके बावजूद वो इन सारी चीज़ों को लेके चल रही है। सो मेरा ख्याल से हमारे लिए जो ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी खवातीन है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है हमारे लिए बन सकती हैं और बाकी लड़कियों। वेल, सारी बातें हम करेंगे मज़ीद, और कि हम अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं, हमारी स्किल्स हैं तो हम उनको मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं, और कंटेंट क्रिएशन की बात करेंगे। तो जो आज के हमारी गेस्ट हैं उनका मैं तारीफ करवाऊंगी, और इनके बारे में सबको पता ही होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इनका जो हैंडल है वो समर तारिक के नाम से है, जो और फ्रीलांसिंग कोच भी हैं और स्किन केयर और मेकअप रिव्यूअर भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने टाइम दिया हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एज अ फ्रीलांसिंग कोच, एज अ मेकअप आर्ट रिव्यूअर, स्किन केयर मतलब इन्फ्लुएंसर, आप काफ़ी बिजी हैं, वो मैं आपका देख रही हूँ। अच्छा, मेरी ना एक प्रॉब्लम हो जाती है और ये मेरी शुरू से ही है जिसको मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे ना मैं बहुत जल्दी डाउन कर जाती हूँ, और ये चीज़ मैं बड़े मतलब वो बताते हुए मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक आपके ना देखिए ना आप सब कुछ रियलाइजेशन है। हाँ, कि भाई कंसिस्टेंसी करनी है बरकरार। वो एक टाइम तक बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक टाइम मेरा ऐसा आता है कि मैं डाउन हो जाती हूँ। तो ये जो है ना आपके जब मैं आपकी पोस्ट वगैरह देख रही होती हूँ, फिर माशाल्लाह आप 2 हैंडल्स जो है इंस्टाग्राम के उनको मैनेज करी हैं, फ्रीलांसिंग कोच का भी है, ठीक है, और आपका अपना भी है। तो मैं सोच रही थी यार ये मदर भी है, ये काम भी कर रही है, ये फ्रीलांसिंग कोच भी, और इनको पता है मेरा आज का कंटेंट भी जाना है। सो ये कर सकती है तो व्हाई नॉट, मतलब मैं क्यों जाऊँ भाई। आपका मैं वही अपने हर गेस्ट से पूछ रही होती हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो आपसे हम एक ना वो क्या कहते हैं, एक इजी सी और मजे की कन्वर्सेशन को थोड़ा लाइट लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वही पूछती हूँ, जो मेरा है कि इंट्रोडक्शन मुझे बताएगा, अपने लाहौर से ही है। हाँ जी, मैं बिल्कुल लाहौर से ही हूँ। आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद, लेकिन मैं 8 साल की उम्र में थी तो बिल्कुल छोटे होते हुए मैं लाहौर आ गई थी। तब से लाहौर ही हूँ। बीच में 5 साल चाइना रही हूँ अपनी शादी के बाद। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी ज़िंदगी लाहौर और में गुजरी आपकी है। एजुकेशन कहाँ से? एजुकेशन भी लाहौर की है। फास्ट से मैंने BBA किया हुआ है। जबरदस्त। उससे पहले किनेट से जनरल साइंस में FA कहेंगे उसको, FSC कहेंगे, आई डोंट नो। ग्रेट। वो किया हुआ है एंड या और आपकी शादी किस ईयर में? शादी हुई थी मेरी 2015 में। हाँ, जबरदस्त माशाल्लाह। और आपने जैसे आपकी फ्रीलांसिंग जो एक करियर आपका जो चल रहा है उसमें आपने कैसे कदम रखा? उसमें ऐसे कदम रखा कि फ्रॉम द गेट गो आई ग्रेजुएटेड इन 2011। 2011 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो जिस वक्त मैं अपने फाइनल ईयर में थी, मेरे साथ जो कुछ लड़के थे क्लास के, वो ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे। और मेरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सूट था ना, मैं सारी ज़िंदगी अपने बचपन में ना मैं बहुत लाइक स्टूडेंट नहीं थी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को परेशानी रहती थी। मेरी अम्मा मुझे धमकी दिया करती थी कि अगर तुम्हारा लाहौर के पहले 3 कॉलेजेस में नाम ना आया, मैं तुमसे घर बिठा के बर्तन धुलवाने। तो उनको मेरी इतनी परेशानी होती थी। लेकिन आई थिंक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज माय कॉलिंग, क्योंकि एवरेज था, तो अब तो मैं कहूँगी कि इट वाज अबव एवरेज। मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन थी। आई वुड लाइक स्कोर 75% प्लस ऑलवेज। लेकिन उनको टॉपर बच्चे नहीं, वो ए प्लस वाला स्टूडेंट होता है, वो फर्स्ट पोजीशन में मेरी बड़ी
दो बहनों ने उनकी एक्सपेक्टेशन ज़रा ख़राब कर दी थी। तो कैनेट में भी मैं चली गई, उसके बाद फास्ट में भी चली गई। वहाँ पे जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा पहला सेमेस्टर हुआ तो आई टॉप्ड माय सेमेस्टर एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। लेकिन उससे इतनी मोटिवेशन मिली कि उसके बाद आई कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड। आई पर्सनली इफ आई लुक बैक तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट थी ना, स्ट्रेंथ थी जो मेरी, वो असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन थी। मैं उनमें जान मारती थी, पढ़ती मैं इतना नहीं थी। मतलब मैं ये कहूँगी, मैं अल्लाह ताला को क्रेडिट दूंगी कि मैं इंटेलिजेंट थी एंड वो मेरी कॉलिंग थी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरी कॉलिंग थी, तो मुझे समझ आ जाता था। जो मैं टीचर का लेक्चर सुनती थी, आई वुडंट स्पेंड टू मेनी आवर्स स्टडिंग, लेकिन मैं असाइनमेंट्स में बहुत जान मारती थी। सो मेरे साथ के कुछ लड़के थे, वो असाइनमेंट राइटिंग कर रहे थे फ्रीलांस में, एंड वो आगे डेलीगेट भी कर रहे थे, आगे भी लोगों को दे रहे थे। तो उनमें एक लड़का था, वो मेरे ग्रुपमेट भी था, ही वाज अ नाइस एक्वेंटेंस फ्रेंड। उसने मुझे बोला कि तुम असाइनमेंट्स इतनी अच्छी करती हो, मैं तुम्हें एक आधी असाइनमेंट देता हूँ। सो फ्रॉम द गेट गो, एज सून एज आई ग्रेजुएटेड, उसने मुझे असाइनमेंट्स देना शुरू की। एंड उस टाइम पे मुझे साथ ही जॉब भी मिल गई थी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब से एक महीने का 25,000 उस वक्त कमाई थी। उसने मुझसे पहले महीने चंद असाइनमेंट्स कराई एंड द फर्स्ट मंथ ही गेव मी 40,000। आई बॉट माई फर्स्ट आईफोन फ्रॉम दैट मनी। ओह नाइस। तो आईफोन 4 लिया था मैंने, बट दैट वाज अ वेकअप कॉल भी आप कह लो, लेकिन इट वाज अ साइड हसल फॉर मी। लेकिन उससे मैंने अपनी फुल टाइम जॉब से ज़्यादा कमा लिया, जिसको मैं साइड पे करी थी। तो फिर उसने मुझे बोला कि तुम इतना अच्छा ये करती हो, तुम असाइनमेंट्स इतनी अच्छी करती हो, तो तुम्हें खुद अकाउंट्स बनाने चाहिए। ये उसकी नेकी थी, क्योंकि हर कोई नहीं बताता। बिल्कुल। सो उसने मुझे डायरेक्टली, उस वक्त ये सारे लोग लाइव पर्सन पे काम करते थे, देयर वाज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड लाइव पर्सन, अभी भी होगा, लेकिन उस वक्त उसने मुझे बोला वहाँ पे अकाउंट बना लो। सो उसके साथ काम कर करके कुछ कॉन्फिडेंस आ गया था। मुझे आई थिंक उस टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं होता था जितना अब होता है फ्रीलांस। बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा है। सो उस टाइम पता नहीं, या शायद किस्मत अच्छी थी। अब अगर याद करूँ ना, तो ऐसे लगता है कि सब कुछ होता गया, कैसे होता गया आई डोंट नो, लेकिन बस होता गया। मैंने अपवर्क पे ओडेस्क होता था शायद उस पर अकाउंट बनाया, freelancer.com पे बनाया, फाइवर पे बनाया, लाइव पर्सन पे बनाया, उन सब पे काम मिलना शुरू हो गया। वही कह रही हूँ कि आज बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपेटिटिव हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन उस टाइम बस शायद काम अच्छा था, स्किल अच्छी थी, ये भी वजह थी, कॉन्फिडेंस भी था, माइंडसेट था कि मैं कर सकती हूँ। आई थिंक माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी चीज़ में दाखिल ये सोच के, अरे मुझसे नहीं होगा, फिर नहीं होगा। बिल्कुल। सो बस वहाँ से शुरू किया, फिर इतना ग्रो कर गया, फिर अपनी जॉब छोड़ी। फिर वो इतना ग्रो कर गया कि मैंने अपने नीचे राइटर्स हायर करना शुरू कर दिए। फिर एट अ पॉइंट आई हैड 40 राइटर्स अंडर मी, आई हैड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वो मेरा काम होता था काम लेना, क्लाइंट्स को डील करना, एंड वो डेलीगेट करती थी, कलेक्ट करती थी, डेडलाइंस का ख्याल करती थी। रिव्यूअर था एक जो असाइनमेंट्स फाइनल रिव्यू मैं करती थी एंड फिर देती मैं थी। सो वो इस तरह से एक प्रॉपर वो एजेंसी टाइप ही बन गई। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर की शादी हो गई, और मैं इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी भी शादी हो रही थी। और सारी ज़िंदगी काम को हाथ ना लगाने के बाद पहली दफ़ा घर मैनेज करना पड़ा था। आई मूव टू पेशावर 7 महीने के लिए, और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी। तो वो बिग लाइफ चेंज, प्लस मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर क्विट, आई डाउनसाइज्ड, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मतलब फ्रीलांसिंग माई सेल्फ अगेन। यहाँ पे माई एकेडमिक वाली साइड चेंज्ड। यहाँ से मैंने एकेडमिक राइटिंग की बजाय रिसर्चर का काम करना शुरू कर दिया। तो फिर बाय द एंड ऑफ माई फ्रीलांसिंग करियर, मैं एकेडमिक राइटर के बजाय रिसर्चर का काम करती थी, क्योंकि आई रियलाइज मैं रिसर्च में बहुत अच्छी हूँ। अगर मेरे सामने आप 300 सर्वेज रखते हैं डेटा के, रॉ डेटा के, आई एम रियली गुड विद फिगरिंग आउट व्हाट डज दिस मीन। ओह ग्रेट। एंड ये असाइनमेंट्स बहुत अच्छा पे करती थी। तो और मुझे ये किस ईयर की बात है? ये बात है ऑलमोस्ट 2015 की। ओके। सो मुझे कुछ क्लाइंट्स मिल गए जो अरबी बच्चे थे, जो अमेरिका में यही बीबीए वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने उनके बीबीएस भी कराए, फिर एमबीएस। खुद मैंने एमबीए नहीं किया हुआ, लेकिन उनके मैंने एमबीएस भी कराए, पीएचडीज भी कराए। ग्रेट। तो उनकी रिसर्चेस एंड थीसिस एंड डिसर्टेशंस मैंने कोई 10-12 की हुई है। लेकिन मैं फिर एंड पे करती नहीं थी, फिर मैं उनको रिसर्च करके देती थी, लिटरेचर रिव्यू, वो वाला साइड ऑफ रिसर्च, एंड देन इफ देयर इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा टू एनालाइज, के ड्राइविंग मीनिंग आउट ऑफ इट, मेकिंग कनेक्शंस, उस काम में अच्छी थी। एंड देन वो एक प्रोजेक्ट वाज $2,000 $1,500। फिर एंड पे मेरा ये काम या कंसल्टेंसी ज़्यादा होती थी। इफ दे हैव एन इंटरव्यू, आई वुड डू अ कोचिंग कॉल, प्रेप देम फॉर द इंटरव्यू। सो टुवर्ड्स द एंड ऐसे था, एंड I got burnt out, and I didn't need the money. I was just doing it and enjoying it. I got burnt out and I was applying for MBA. तो मुझे था कि अब ये MBA भी, और MBA वहाँ पे पेड स्कॉलरशिप थी चाइना में, कि MBA भी, फ्रीलांसिंग भी, घर भी, अब नहीं मैनेज हो पाएगा। तो I'll take a break। 7 साल हो गए, अब मैं 6 महीने ब्रेक लेती हूँ, then I'll start my MBA।
फॉर अ स्मॉल टेक्निकल, मेरी सीवी बहुत अच्छी थी, वो सारी की सारी जो एप्लीकेशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बट फॉर अ स्मॉल टेक्निकल रीजन मेरा एमबीए में एडमिशन नहीं हुआ। बट उसी साल आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड, तो आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज, ठीक है, एंड आफ्टर अ मिसकैरेज। तो उसके बाद बस वहाँ से फिर ना फ्रीलांसिंग की और ना कुछ और किया, लेकिन वहाँ से कंटेंट क्रिएशन का जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुका था ऑन द साइड, बट या दैट वाज माय फ्रीलांसिंग जर्नी ओवरऑल। ओह ग्रेट, मतलब आपने इतनी स्ट्रगल भी की, उसमें सक्सेस भी देखा, डाउनफॉल भी देखा। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं और न्यूबीज जो हैं उस चीज़ को बड़ा होता है, पहले उनको अगर एकदम अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, और ये शिकायत आपको भी सुनने पे मिलेगी कि हम लेवल 1 के सेलर बन गए, ठीक है, लेकिन हमारी गिग एकदम से डाउन चलेगी, मुझे ऑर्डर्स नहीं आए। तो फ्रीलांसिंग में अप एंड डाउन चलते हैं, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और एक टाइम में आपको बहुत अच्छा आता है। तो उन लोगों के लिए या उन न्यूबीज के लिए आप क्या कहेंगी? वैसे आपकी तो जितनी जर्नी सुनी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर, तो आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें मैं न्यूबीज़ को ये कहूँगी कि बेसिकली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ ना, तो मुझे शायद पहले 4 या 5 क्लाइंट्स ढूंढने पड़े ऑन द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, जो फ्रीलांस, अपवर्क, इन सारी जगहों पे मिला के शायद मैंने मिला जुला के 10-12 क्लाइंट अर्न किए होंगे इन जगहों से। उसके बाद मैंने कभी यहाँ प्रपोजल नहीं भेजा। इट वॉज द क्वालिटी ऑफ माई वर्क दैट मेड माई क्लाइंट्स कम बैक टू मी ओवर एंड। जो मैं आपको अरबी स्टूडेंट कह रही हूँ, एक अरबी स्टूडेंट मिला मुझे लाइव पर्सन के थ्रू। उस अरबी के स्टूडेंट के भाई को मैंने ग्रेजुएट करवाया, उस भाई की मंगेतर को मैंने ग्रेजुएट करवाया, उस मंगेतर की कज़न को मैंने ग्रेजुएट करवाया, कज़न के भाई को मैंने ग्रेजुएट, लाइक इट वाज, फिर वो उनका सोशल सर्कल था, वर्ड ऑफ माउथ था, बिकॉज आई वाज सो गुड एट माय वर्क, तो वो दैट वाज वर्ड ऑफ माउथ, वो मेरी प्रमोशन थी। सो मुझे काम ढूंढना नहीं पड़ा। उसके बाद ऑल्दो आई हैड अ टीम ऑफ 40 राइटर्स, मुझे कभी काम नहीं ढूंढना पड़ा, बिकॉज काम आ जाता था। वो आई मेंटेन्ड द क्वालिटी सो वेल के, सो आई थिंक दैट इज द एडवाइस आई वुड गिव कि आप इतना अच्छा काम करें कि क्लाइंट मजबूर हो जाए आपके पास, मजबूर हो जाए, बिल्कुल। और आई थिंक मैं अच्छा, मुझे भी बड़े सारे डीएम्स आ रहे हैं ना कि मैम हम कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कैसे लें। और हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें, आपने भी अब इतना टाइम यहाँ पे एज अ फ्रीलांसिंग कोच भी काम किया, तो आपने लोगों को देखा कि स्किल्स हैं उनके पास, नो डाउट स्किल्स बहुत अच्छी हैं उनके पास और वो उसको कर भी सकते हैं। पॉइंट ये है कि उनको फर्स्ट स्टेप नहीं समझ आ रहा होता, हम वो स्टेप उठाए कैसे, ठीक है, जो कि उनको बताने वाला भी नहीं होता। बहुत सारी मैंने लड़कियां ऐसे भी देखी हैं जो गांव की साइड से हैं, माशाल्लाह वो पढ़ी भी हैं, ठीक है, और उन्होंने अपना एक स्टार्टअप लिया और वो बड़ा अच्छा आगे ग्रो कर गए। अब उनका स्टार्टअप का मैंने जो एक स्टाइल देखे उनको पता लगा, एक उन्होंने जो इंस्टाग्राम है या कोई भी लिंक्डइन है उसको चूज करी है, वहां पे आके वो काम, अब उनको भी नहीं पता कि काम करना कैसे, लेकिन वो उन्होंने स्टार्ट लिया कि हम अकाउंट तो बनाए। अब बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं, वो बस हमें कहते हैं कि आप हमें कोई ऑनलाइन काम बता दें, और उनको जब बताते हैं तो मैं यही कहती हूँ, मेरी जो एक एडवाइस है कि आप एटलीस्ट एक कदम उठाओ, अकाउंट बनाओ, इनिशिएटिव अकाउंट बनाओगे ना तो कुछ समझ आना शुरू होगा। अब लिंक्डइन बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड लिंक्डइन टू मच अभी तक। तो आपने जो स्टार्ट किया वो सारा इंस्टाग्राम पे, लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं, कंटेंट क्रिएशन, हाँ नहीं, आई वाज अ यूट्यूबर, आई स्टार्टेड ऑन यूट्यूब, बट मैं अपने करियर के एज अ कंटेंट क्रिएशन करियर के पहले 4 सालों को तो बात ही नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज आई वाज वेस्टिंग, आई डिड इट ऑल रॉन्ग। आज अगर मैं देखूँ, आई डिड इट ऑल रॉन्ग। मैं चाइना होती थी, आई हैड एक्सेस टू चाइनीज, कोरियन, सारा मेकअप, अमेरिकन, कैनेडियन, हर ब्रांड, पाकिस्तानी मेकअप के अलावा आई हैड एक्सेस टू एवरी मेकअप ऑन दिस प्लैनेट। मैं देखती अंग्रेज़ों की वीडियोस थी, अंग्रेजी ब्लॉग, टाटी वेस्टब्रुक, जैकलिन हिल, ये मैं सारा दिन इनको देखती थी। सो दे इंस्पायर्ड माय लिंगो, जो मेकअप लिंगो है ना, टेक अ फ्लफी ब्रश एंड ब्लेंड इट इन योर क्रीज, दे इंस्पायर्ड माय लिंगो। एंड जब मैंने कंटेंट मैंने बनाना है तो शक्ल भी मेरी पाकिस्तानी और बना भी मैं पाकिस्तानियों के रही। सो मैं अंग्रेजी में वीडियोस बना रही हूँ यूजिंग अमेरिकन एंड चाइनीज मेकअप फॉर पाकिस्तानीज। आई वॉज नॉट इन ट्यून विद माई ऑडियंस, ठीक है, मैं आई वॉज नॉट कंसिडरिंग देयर नीड, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये पहले 4 साल तो मैं लाइक यू नो काटा, ये तो इट वॉज अ हॉबी, मुझे पता था कि ये हॉबी है और मैं उसको हॉबी के तौर पे ही लेके चल रही थी, उसको सीरियस ले ही नहीं रही थी। द डे आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली वाज व्हेन आई डिसाइडेड कि अच्छा, जब हम एक्चुअली पाकिस्तान स्टक हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, मैं अपने भाई की शादी पे आई, आई कुडंट गो बैक, और उस वक्त जो है वो साल मैंने यहाँ ऐसे गुजारा, तो मुझे ना डिप्रेशन होने लग गया। देन आई वेंट बैक टू कंटेंट क्रिएशन। बेटी की पैदाइश के बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन थोड़ी देर के लिए रोक दी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की तो मैंने अपनी लैंग्वेज उर्दू पे लाई। वो
यू कुड आर्ग्यू कि वो उर्दू थी या नहीं थी, लेकिन मिक्स था। शुरू में ज़ाहिर ट्रांजिशन करते करते मुझे इतनी आदत हो गई थी इंग्लिश में वीडियोस बनाने की कि ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगा। दूसरा मैंने पाकिस्तानी खवातीन और लड़कियों के लिए वीडियोस बनाना शुरू की यूट्यूब पे। बट यूट्यूब पे वो वही बात है, यूट्यूब पे शायद कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और कोविड के टाइम पे तो यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत हो गया था क्योंकि सब फ्री थे, ठीक है, घर में बंद, उन्होंने कहा यूट्यूब चैनल्स ओपन करो। तब ये जो इन्फ्लुएंसर्स वाला और व्लॉगिंग वाला भी जो ट्रेंड था ना वो काफी ज़्यादा काफी आ गया। फिर जब मैंने इंस्टाग्राम को टाइम देना शुरू किया तो जो ग्रोथ मैं यूट्यूब पे देखती थी उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा ग्रोथ मुझे इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्स अब भी ऐसा है कि आई लव मेकिंग। मैं क्योंकि एट हार्ट यूट्यूबर हूँ तो मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं एक वीडियो बनाने में 10 घंटे लगाती हूँ उसको, उसके नोट्स बनाने में, क्योंकि आई एम एन एजुकेशनलिस्ट, आई विल मेक नोट्स, आई लाइक टू डू दिस थिंग्स। तो नोट्स बनाऊंगी, उसका स्क्रिप्ट तैयार करूंगी, उसको बैठ के फिल्म करूंगी, उसको एडिट करने में टाइम लगेगा। फिर आपको पता है यूट्यूब की तो एसईओ ही बहुत ज़्यादा टैग्स एंड ये एंड वो, एंड आई डू इट ऑल माई सेल्फ, थंबनेल डिज़ाइन करना सब कुछ। सो एक वीडियो बनाने पे ऑन एवरेज ईजी वीडियो 10 आवर्स। व्यूज़ कितने आए? 20,000 फॉलोअर्स है, व्यूज़ आएंगे 500 400 ऐसे ही है। तो दैट्स वेरी डीमोटिवेटिंग। ऑन द अदर हैंड एन इंस्टाग्राम वीडियो टेक्स अबाउट 3 hours and I get about 25,000 views on them. Why would I make a YouTube video? Now it doesn't make, मेरी ऑडियंस कुछ है, वो कहती है प्लीज़ बनाएं, हमें मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है। लेकिन लाइक अगर मैं उसकी लॉजिस्टिक्स देखूं और उसका रियलिस्टिकली हिसाब लगाऊं कि मुझे अपना कितना टाइम इज़ मनी, और मैं बहुत बहुत बिजी होती हूँ, तो मुझे ये कि मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए टुवर्ड्स इट, तो इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी एटलीस्ट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूट्यूब इज़ नॉट वर्थ इट। सो अब मेरा फोकस इंस्टाग्राम है। तो अभी आप हम बात करते हैं कि हमने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात की, तो मैं बताएंगे कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब को भी मैनेज कर रही हैं, इंस्टाग्राम को भी मैनेज कर रही हैं, फिर फ्रीलांसिंग जो आपका जो चल रहा है, कोचेज, आप क्लासेस भी दे, अब इन सबको किस तरह मैनेज कर रही हैं, और मतलब किस तरह इसको लेके करियर, और क्योंकि तीनों चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट, आप उसको कह रहे हो निशीज की, ठीक है, उनको एक साथ लेके चलना कोशिश ही करते हैं हम, जाहिर है ऐसा नहीं, मैं आई विल नॉट एक्ट कि हर चीज़ हर वक्त परफेक्ट होती है, हर चीज़ 100% डिसिप्लिन से चल रही होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है टू डेलीगेट डे ऑफ द वीक टू अ टास्क। सो फॉर एग्जाम्पल मंडेज आर फॉर प्लानिंग द वीक, वो प्लानिंग कंटेंट क्रिएशन की प्लानिंग भी होती है, और वो प्लानिंग मेरे कोचिंग वाले काम की और बिजनेस साइड की और फ्यूचर ऑफ द बिजनेस उसकी भी होती है। ट्यूसडेज आर फॉर फिल्मिंग, वेडनेसडेज आर फॉर एडिटिंग, थर्सडेज आर फॉर कोचिंग, फ्राइडे इज़ यूजली या रेस्ट कर लेती हूँ या आई लर्न, आई इम्प्रूव माई स्किल्स, आई टेक अ कोर्स ऑन स्किल शेयर, आई डू समथिंग टू लर्न, अपनी स्किल को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। सो एंड सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो वो कुछ इस तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि एक दिन को डेलीगेट कर लें, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट विदाउट फ्लॉज। बट ये बड़ी आपने एक अच्छी बात बताई है कि अगर आप अपने कंटेंट क्रिएशन की गेम को भी लेके चल रहे हो और आप अपनी जॉब को भी लेके चल रहे हो 9 to 5, तो आप कम से कम आपको मैनेज कर लो डे बाय डे, इतना ज़्यादा बर्डन है ना। और ये बड़ी अच्छी टिप आपने दी है कि ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने फ्रीलांसर्स हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, उनको नो डाउट उनके साइड हसल्स भी होते हैं जिनको वो लेके, क्योंकि बात हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की कर रहे थे, तो उसमें तो हमें नहीं है कि भाई हम एक ही काम में स्टक रहे, हमें दो थिंग करने चाहिए, तो उनके लिए बड़ी अच्छी। तो अच्छा समन, जब आपने इंस्टाग्राम को चूज किया, ठीक है, आपने वहाँ देखा कंटेंट क्रिएशन की जो गेम है ना वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, और जो आपकी नीचे लाइक स्किन केयर रिव्यूअर और मेकअप आर्टिस्ट वो तो बेशुमार है, ठीक है, आप जिस मतलब हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्टली उनके पास लाइफस्टाइल और मेकअप और यही एक निश है। तो आप जब इसको मतलब इस कंटेंट को लेके चले, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका एक इन्फ्लुएंस है ऑडियंस के ऊपर वो कैसा, और बाकी जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी कैसे जगह बना सकती हैं और बनाई है? हर कंटेंट क्रिएटर का आई थिंक एक ब्रांड होता है, ठीक है, लारी इब्राहिम इज द क्वीन ऑफ ट्रांजिशंस, मरियम परवेज इज द क्वीन ऑफ DIY रेसिपीज, ठीक है, हर कोई कंटेंट क्रिएटर किसी एक चीज़ की वजह से जाना जाता है। आई थिंक क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आ रही थी, आई एंड बिकॉज आई एम अ नर्ड, ठीक है, आई एक्सेप्टेड गोइंग इनटू द डिटेल्स, इंग्रेडिएंट एनालिसिस, एजुकेट करना ऑडियंस को ऑन इंग्रेडिएंट्स, कौन सा इंग्रेडिएंट किस चीज़ के साथ यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये पाकिस्तान की 8 आई शेडो पैलेट्स हैं, हाउ डू दे कंपेयर, ऐसे काम कम, इस तरह का काम कम लोग कर रहे हैं, राउंड अप्स पाकिस्तान में मौजूद, इसके पर क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है और मैंने अपना लगाया, आई इन्वेस्टेड इन इट, ठीक है, जो मैंने मेकअप लिया, जो मैंने पाकिस्तानी मेकअप लिया, पहले बाहर का लिया, दैट गेव मी नो हाउ ऑफ मेकअप,
जब मैंने चाइना में रहते हुए डूब्स भी देखे, चाइनीज़ मेकअप भी देखा, कोरियन भी देखा, अमेरिकन भी देखा, लग्जरी भी देखा, आई हैड द मनी, आई वॉज अ फ्रीलांसर। तो जब मैंने इस हर तरह की दुनिया की चीज़, उससे मुझे एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला, और पाकिस्तान आके मैंने वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस दोबारा से पैसे इन्वेस्ट करके पाकिस्तान की चीज़ें खरीदी। और फिर ये जो ये वाली चीज़ थी ना, आई थिंक ये कि आई एम एन एजुकेशनलिस्ट, यू नो, आई टीच, वो चीज़ शायद इट सेट्स मी अपार्ट, बिकॉज इस वक्त जो दुनिया चल रही है, लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इसमें स्पेशली, लोग ट्रांजेक्शंस एंड आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट आई थिंक दे नॉट फॉर मी। मैं वो कंटेंट नहीं बना सकती, या एटलीस्ट अगर मैं बनाऊँ तो मैं उसको इंजॉय नहीं करती। मैं ये नर्ड्स वाला कंटेंट बनाना एंजॉय करती हूँ। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस जो उसको अप्रिशिएट करती है शायद। और ये आपका नो डाउट वो जो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो आपने आपका जो मतलब नीश है ना, लाइक लोगों को नहीं पता होता। अब वही वाली बात है कि अब वो अगर हम बाहर लोगों की बात करें, गोरों की, तो वो तो गोरे बहुत है, तो उनको टैन और वो जो ब्राउन मेकअप है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनके जो आई पैलेट वगैरह जो होते हैं वो भी उनकी स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हमारे यहाँ नहीं इस चीज़ की मतलब है, ये मैं कहती हूँ ये वाला जो टाइम है ना कोविड वाला, और जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इस चीज़ की बड़ी अच्छी नॉलेज दी है लोगों को ना, बड़ा पता लग गया लड़कियों को कि नहीं हमारी कौन सा शेड हमें यूज सही लगता है। बेसिक मेकअप सारों को करना, बेसिक मेकअप सबको। अच्छा, ये चीज मैं खुद भी करती हूँ, मुझे भी करना आ गया लिटरली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और हम मतलब वो मेकअप ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को जो गुजारा ना बड़ी टॉम बॉय से ही गुजारा, तो मेकअप वाले तो सीन ही कोई नहीं है कि भाई आई वाज नॉट इनटू मेकअप। मेरी जब शादी हुई है, मैंने वही कि आई हैड द मनी, तो मैंने दुनिया की हर चीज खरीदी, लेकिन मैंने मेकअप नहीं खरीदा, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू इट। तो आई वाज लाइक मेरे पास काफ़ी है, जो पड़ी है मेरे पास चीज़ें, और में से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं चौथी बहन हूँ अपने घर में, तो वो सदियों से हमारे घर चलती है। आई डिडंट केयर, आई वाज लाइक फाइन। ये अच्छा, ये वाली बिल्कुल ये मेरी वाली की मेरी भी बहनें थी बड़ी, मैंने कहा बस जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, उसको वो फिर मेरी शादी के बाद अम्मा गई अमेरिका, उन्होंने कहा एक दिन के कॉल करके कि क्या मंगाना है। अब नई नई शादी हुई थी, क्या मंगाना था, मैंने सब कुछ था मेरे पास। मैंने कहा अच्छा मेकअप नहीं लिया था, यू नो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मा गई है तो कुछ ना मंगाया जाए। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, आज वो पता नहीं कोसते होंगे कि शुक्र करते होंगे, उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि यूट्यूब खोलो, वहाँ रिव्यूज होते हैं, देखो कौन सा अमेरिकन मेकअप अच्छा है। And that's the rabbit hole I got into. That's the night in Peshawar. He went to bed and मैंने वीडियो खोलनी शुरू किया. I ended up with ColourPop का कोई प्रोडक्ट था उसकी, and that's the rabbit hole. I got into makeup and then the rest is his history. उसके बाद जो मैंने पैसे गवाए जो रोड़े हैं मेकअप में, तो आपके हस्बैंड ये सोचोगे मैंने कहा ये गलती कर दी, that has turned into a career. So वही कह रही हूँ कि I don't know कि वो कोसते होंगे कि खुश होते होंगे कि ये मैंने किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोसते ही होंगे खुद को। समय हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, फ्रीलांसिंग की भी बात करें, तो अभी आप जो अपनी फ्रीलांसिंग कर रही हैं, ठीक है, जो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आप किस तरह से कोच, अगर मैं आपकी कोचिंग की बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है माइंडसेट, ठीक है, हमारे लोगों में ना अभी भी वो वाला पाकिस्तानियों का ना वो माइंडसेट नहीं कि पैसे लगाएंगे सीखेंगे कुछ नहीं, ठीक है, वो हम लोग आईफोन ले सकते हैं लेकिन हम वही 4 लाख का ले सकते हैं, 20,000 हम किसी कोर्स में नहीं लगा सकते। वो जो हमारी लर्निंग और नॉलेज वाली जो एक, मुझे लगता है वो अभी भी गैप है, ठीक है। तो जब आप अपना एक कोर्स डिजाइन करती हैं, उस पे लोगों को किस तरह होता है कि नहीं हमें ये लेना चाहिए, और उससे कितने, अभी आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स हैं कि आपको ट्रैक पे तो आए, क्योंकि मैं कहती हूँ ये नहीं कि आपने $1,000 अर्न कर लिया 2,000, बट द पॉइंट इज दैट जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब कोचेज जो है ना, वो पाकिस्तान में एक ट्रेंड आ गया है, एक माइंडसेट आ गया, तो उसके लिए ये बात कि अब जो आपको लग रहा है कि स्टूडेंट्स नहीं, इनके माइंडसेट चेंज हो रहे हैं और ये स्टार्ट हो गए। आई थिंक मेरे लिए जो एक लाइट बल्ब मोमेंट था जिस वक्त मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज आज अगर कोई देखता है ना, जो मेरी हिस्ट्री जानता है उसको तो पता है कि हाँ ये दिस मेक्स सेंस फॉर हर, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे आर कंफ्यूज्ड कि एक तरफ मेकअप एंड स्किन केयर, एक तरफ फ्रीलांसिंग कोचिंग, ये क्या है, ये क्या सीन क्या है। सो मैं जिस वक्त अराउंड एट 30,000 फॉलोअर्स आई हैड अ लिटिल मनी टू इन्वेस्ट, और मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, व्हाट डू आई वांट टू डू, एंड क्वाइट ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता था। मैंने हर चीज़ सोची, मैं मेकअप एंड स्किन केयर जितने तो पैसे थे नहीं इन्वेस्ट करने को, लेकिन ये था कि कुछ करना है। सो मैंने ये तक सोचा कि उन दिनों मैंने अपना घर खरीदा, घर शिफ्ट किया, शाह आलम मार्केट से जाके शॉपिंग की, तो ये भी था कि ये रियलाइजेशन हुई कि जो चीज़ें मैं ऑनलाइन 7,000 का डेकोरेशन पीस देख रही हूँ वो शाह आलम में जो है वो 2,500 का पड़ा है, तो मुझे तो ये बिजनेस करना चाहिए। इवन रिटेल को भी कंसिडर किया कि ला के इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगाओ,
उसको एज एन इन्फ्लुएंसर पुश करो, अच्छी कस्टमर सर्विस तो क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो ये तक सोचा, वो सारी चीज़ें सोची, लेकिन कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला से इशारा मांगा थ्रू आउट कि मुझे आप गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए। एंड इसी तरह एक दिन इसी परेशान थी, दुआ कर रही थी कि कुछ तो समझ आए कि क्या करना चाहिए। आई आस्क्ड माय ऑडियंस। पहले तो एक दिन अचानक आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ अनदर अमेरिकन यूट्यूबर ही थी। उसने ये बोला कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे एक ऑडियंस है, यू कैन कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर्स। उसकी वीडियो का कुछ इस किस्म का टाइटल था, मैंने खोल ली। तो उसने बोला कि देयर इज़ समथिंग, आज तक आपको डीएम्स आते होंगे, कोई ना कोई आपसे कोई सवाल करता होगा, आज तक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपने इस्टेब्लिश किया अपने आप को कि देयर इज़ समथिंग यू कैन टीच देम दैट दे आर विलिंग टू पे फॉर, वो आपको उसके पैसे देंगे। मैंने कहा अच्छा। उस वक्त तक मैंने अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे भी होता है। फिर मैंने अगले दिन अपनी ऑडियंस से पूछा कि अगर आपको मुझसे कोई एक चीज़ सीखने का मौका मिले, हम घंटा साथ बैठ सकें और आपको मुझसे कुछ एक चीज़ सीखने का मौका मिले, आप क्या सीखोगे? दुनिया जहान के जवाब आए, फ्रीलांसिंग जवाब नहीं आया। ऑल्दो मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती थी। हम आपसे पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखेंगे, हम आपसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, हम आपसे मेकअप सीखेंगे, बहुत सारे जवाब आए। इतनी देर में अ रैंडम डीएम फ्रॉम अ यूट्यूब फॉलोअर शायद, उसका एक रैंडम डीएम आया, उसका इस स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं था। अभी मेरा छोटा सा बेबी है और मैं घर बैठ के पैसे कमाना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड करेंगी? एंड इट वाज अ लाइट बल्ब मोमेंट। इट वाज लीडिंग अप टू दिस मोमेंट। मैं अपने कैन आई स्पीक ऑनेस्टली अबाउट समथिंग? मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एमएलएम्स की एक्सपोजे वीडियो बना चुकी थी यूट्यूब पे, बिकॉज आई वाज सिक ऑफ इट कि जो ये ट्रेजिडी है ना कि हमारी औरतें, सिंगल मॉम्स एंड स्टे एट होम मॉम्स सबसे बड़ा टारगेट है एमएलएम स्कीम्स का। मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी थी। आफ्टर दैट वीडियो मैं फ्रीलांसिंग पे पूरी वीडियो बना चुकी थी। तो इट वाज लाइक अल्लाह ताला मुझे इस बात की तरफ लेकर आ रहा था कि जिन खवातीन को एमएलएम्स टारगेट करती हैं, व्हाई नॉट गिव देम अ हेल्दियर ऑप्शन। सो ये मेरे लिए इसलिए लाइट बल्ब मोमेंट था कि सारे चीज़ें एकदम आके कनेक्ट कर गई कि आई वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज आई वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। How about I start a business that makes me financially independent while helping other women get financially independent while earning foreign revenue for my country. So it was such a aha moment कि इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो बिकॉज आई न्यू कि जो लड़कियां 1.5 लाख रुपए की स्टार्टर किट खरीद सकती हैं, exactly. वो 5-10 हज़ार का कोर्स भी कर सकती हैं। तो आई थिंक उस तरह से मैंने ये फिगर आउट किया कि हाँ, कुछ ऑडियंस है जो घर से बैठ के कुछ करना चाहती है, एंड बिकॉज दे ट्रस्ट मी, बिकॉज आई हैव वो ऑथेंटिसिटी मैंने बिल्ड की है अपनी ऑडियंस के साथ, तो आई थिंक दिस इज अ वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो बस दैट इज हाउ ये वाला पार्ट शुरू हुआ है। अभी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें यकीनन हाउसवाइफ्स भी होंगी, और वो उनको उनको आप क्या एडवाइस करती हैं, उनको आप कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो टफ है, नो डाउट। हाँ, घर को भी देखना और बिल्कुल इस तरह उनको मैं यही एडवाइस करती हूँ, कुछ जो बिल्कुल ऐसे आती हैं जिनकी कोई स्किल सेट नहीं होती, उनके लिए तो हमारी एक क्लास होती है जो 4 वीक कोर्स होता है। तो उसमें पहली क्लास के एंड पे मैं उनको प्रॉम्प्ट्स देती हूँ, जैसे लाइक जर्नलिंग। आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं कि आपने बैठ के तन्हाई में बैठ के एक्सप्लोर करना है अपनी जो अब तक आपकी लाइफ चलती आ रही है, उसका मेन मकसद ये है टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स। कि वो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने लूजली राइट करने को लिखने को कहती हूँ, और उन्हें कहती हूँ कि आप ये करके एक्टिविटी करके मेरे 1-on-1 सेशन में आएंगी। सो उसके बाद हमारा होता है हफ्ते में एक दफ़ा 1-on-1 सेशन, कोचिंग होती है, कॉल होती है। उस कॉल के अंदर वो उस पर्सपेक्टिव से रहे होते हैं जब उन्होंने खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है उसको, और उसके बाद मैं फिर उनसे इस तरह के सवाल करती हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है अब तक, उनका क्या एक्सपीरियंस है। फिर जब वो कहती है उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर देन आई आस्क अबाउट देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि उन्होंने किसी स्कूल मैगजीन में कभी कुछ लिखा हो, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हो, अगर उसका भी हॉबीज़ भी कोई ना हो, तो देन आई आस्क देम अबाउट देयर प्राइवेट लाइफ्स कि अच्छा आप अपने घर में लाइक फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि उनकी किस तरह की स्ट्रेंथ्स हैं। देन आई आस्क देम कि आपको क्या, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। फिर जो भी जवाब आए, फिर देन आई आस्क देम आपके इर्द गिर्द के लोग आपको किस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं सबसे ज़्यादा। फिर मैं उनसे उनके हिसाब से, उनके ख्याल में उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है उसको रेट करती हूँ। अगर वो कहीं अच्छी है तो देन आई आस्क देम, गिव देम अ टॉपिक एंड आई आस्क देम टू सेंड मी एन आर्टिकल। तो मैं उनकी कंटेंट क्रिएशन वाली वो कंटेंट राइटिंग को एनालाइज कर सकती हूँ। या फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ आर्टिस्टिक डू यू थिंक यू आर। सो आई हैव हेल्प्ड स्टूडेंट्स जिनको लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, बाय द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग दे आर लाइक आई एम होपलेस, मुझे कुछ नहीं आता। बाय द एंड ऑफ द मीटिंग दे आर लाइक
कि हाँ मैं अपने इर्द गिर्द के बच्चों के लिए वो भी करती हूँ, उनकी असाइनमेंट्स में भी हेल्प करती हूँ, उनको क्राफ्ट्स भी बना के देती हूँ, मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करती हूँ। तो फाइवर पे देयर आर सेवरल गिग्स बीइंग सोल्ड स्केचेस बना के बेचने वाली। तो इस तरह से आई सिट विद देम, आई लेट देम एक्सप्लोर, आई हेल्प देम एक्सप्लोर। आई उस सेशन, उस कोचिंग सेशन का मकसद ये होता है फर्स्ट वन का। वरना हम इसके अलावा अगर आपने कोर्स नहीं भी लेना तो यू कैन टेक अ कोचिंग सेशन विद मी, वो भी आप बुक कर सकते हो। एंड उसमें आई ट्राई टू हेल्प देम कम टू अ कंक्लूजन कि वो क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। और आप उन स्टूडेंट्स को क्या प्लेटफॉर्म फर्स्ट रिकमेंड करती हैं कि किस तरह से आप आओ? और सिखाती मैं अपवर्क, जो मेरे कोर्स का वो है ना कंटेंट करिकुलम है, उसमें हम अपवर्क को लेके चलते हैं, जो हमारे डेमोज तैयार हुए हैं और जो उसको लेके चल रहे होते हैं हम। क्योंकि वो अपवर्क का जिस तरह का प्रोफाइल है वो थोड़ा उसमें स्पेशलाइज्ड अकाउंट और वो सारी चीज़ की वजह से, अब बाकी का किसी ने उसके बाद फ्रीलांसिंग पे बनाना है तो दैट्स नॉट एन इशू, फाइवर पे बनाना है तो दैट्स नॉट एन इशू। तो मैं कहती हूँ अपवर्क सीख लें। लेकिन फाइवर क्योंकि एक अलग दुनिया है, तो अगर हम फर्स्ट कोचिंग कॉल के एंड पे इस किस्म के नतीजे में पहुंचे कि ये जो काम कर सकती है वो फाइवर पे ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, तो फिर फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन पढ़ के घर बैठी हैं, नहीं काम करी हैं, तो उसके बाद उनके लिए लाइक डाइट प्लान्स, और वो डाइट प्लान स्पेशलाइज्ड, अगर कोई डायबिटीज़ है किसी को तो उसका डाइट प्लान बना के गिग लगा दो कि उसका डाइट प्लान। तो उसके बाद फिर आई गिव देम होमवर्क। वो होमवर्क बेशक मैं उनको डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस का होमवर्क दूँ कि आपने एक्सप्लोर करना है कि फाइवर को की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है एक गिग की, एंड जाके एक्सप्लोर करें कि कौन कौन किस किस तरह के डाइट प्लान ऑफर कर रहा है, रिसर्च करें कि कितनी गिग्स अवेलेबल हैं एंड हाउ मच ऑफ देम आर बीइंग सोल्ड। सो ये सारी एक्सप्लोरेशन उनको करने को और रिसर्च ही सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, देन आपको नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी स्किल्स का नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता, तो उनको कैसे हम लोग इस चीज़ पे लेके आ सकते हैं कि आप उठो और फाइवर पे चले जाओ, लिंक्डइन के ऊपर चले जाओ? नहीं, उनको स्किल तो पहले डेवलप, दैट इज अ रियलिटी चेक आई गिव एवरी स्टूडेंट। मेहनत तो करनी पड़ेगी। दो चीज़ें मैं उन्हें कहती हूँ। पहली चीज़ मैं उनको जो रियलिटी चेक देती हूँ वो ये करती हूँ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपके 4 वीक कोर्स लेने के बाद बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मिलियनेयर बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू आर रेडी, अगर स्किल नहीं है तो स्किल डेवलप करनी है, और अगर स्किल नहीं है तो यू आर एट एन एडवांटेज, बिकॉज दैट इज वेयर माई सेकेंड एडवाइस कम्स इन। चूज समथिंग यू विल एंजॉय डूइंग, क्योंकि आप वही काम कंसिस्टेंटली कर सकते हैं जो करने में आपको मजा आता है। मैं अगर 7 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, 6 साल मैंने उसमें टक्का नहीं कमाया। मैंने लगाए मिलियंस लगाए इक्विपमेंट में, मेकअप में, स्किन केयर में, लेकिन आई केप्ट कमिंग बैक टू इट। बीच में ब्रेक्स आए लेकिन आई केप्ट कमिंग बैक टू इट बिकॉज आई थॉरली एंजॉयड सेटिंग अप लाइटिंग, उसको सीखना कि ये लाइटिंग कैसे इंप्रूव होगी, कैमरा क्वालिटी, एडिटिंग, ऑडियो को फिगर आउट करना, उस कमिंग अप विद वीडियो आइडियाज। दिस इज ऑल आई डीपली एंजॉय, इट ब्रिंग्स मी जॉय। ये मेरे लिए कुछ ऐसा था जो मैं एज अ मदर या एज अ वाइफ के अलावा अपने लिए करती थी। इसमें से मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन उस प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर आप लोगों बनाने को एंजॉय करते हैं, अजाब नहीं समझते, आप तभी कर सकते हैं, आप तभी वो स्किल डेवलप। सो इफ यू डोंट हैव अ स्किल येट, एक तो है ना आपको लगा दिया माँ बाप ने कि चलो सीखो वेब डेवलपमेंट, एंड यू डोंट एंजॉय इट, फिर तो चलो यू आर स्टक कि अच्छा आप सीखी भी जो है स्किल। लेकिन उनको भी मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एंड दे कैन लर्न समथिंग दैट दे विल एंजॉय, वो सीखें और वो करें। क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ना फ्रीलांसिंग की, पहला काम अचीव करने में, ये आप मुसीबत समझ के जो कर रहे हैं ना, वो उनके लिए बहुत टफ है। हाँ, ये उनके लिए जो अपने काम को एंजॉय करके करेंगे, उसमें जॉय ढूंढेंगे, ये वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात भी तो होती है ना, अच्छा वो देखा है फलां का बच्चा कितना पढ़ रहा है, वो कमा कितना रहा है, ठीक है ऑनलाइन उसने इतना पढ़ लिया तो ऑनलाइन कमा रहा है, तुम क्या कर, और उसने ये करके कमाया, हाँ, तो हम भी यही करके करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड में भी है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा। नॉट कंसिडरिंग आर वी गुड एट इट और नॉट डू वी एंजॉय इट और नॉट। तो ये चीज़ भी हमारी जो सोसाइटी में है ना, वो हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको स्टक कर देती है, मतलब स्टक कर देती है। मैंने यूनिवर्सिटी में जब जो सेमिनार्स दिए यूनिवर्सिटी में, तो आप ये देखिए वहाँ स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें यही पता लगा कि उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो स्किल्स को मोनिटाइज कैसे करें, और उनको ये नहीं पता कि हमारे पास जो स्किल्स हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या है। तो आई थिंक हम जो कोचेज हैं जो काम ये कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम या लिंक्डइन हमारे हैं, हमारी जो वीडियोस आ रही हैं, उनसे एटलीस्ट ये चीज़ डेवलप हो रही है हमारी, और ये एक माइंडसेट बन रहा है कि नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका पैशन है, उसको ज़रूर कंसीडर करो। जो कि देखा जाएगा हमारे, अगर हम अपने देसी पेरेंट्स को देखें तो उन्होंने ये कह के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, जबकि आपका शौक नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। और वो फिर बहुत सारे आपने भी देखा होगा
बीबीए में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका दिल ही नहीं है बीबीए करने को, लेकिन पेरेंट्स ने कहा नहीं हमारी फैमिली में बिजनेस वाला सारा तो तुमने बीबीए करना। कंप्यूटर साइंस के एक बूम आया था कि भाई कंप्यूटर साइंस कर रहे सबने बहुत computer science करा। सबने कंप्यूटर साइंस करे। तो एक बड़ा जो हमारी सोसाइटी का अगर मैं कहूँ कि बहुत एक अलमिया ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बर्डन है, आप इसीलिए ग्रो भी नहीं कर रहे। और this is key, this is the basic advice I give everybody, start doing something you'll enjoy doing। हाँ बिल्कुल, अपने पैशन को जो काम सोच के आपको ऐसा लगे ना कि if I have to do it for the rest of my life, तो आपको दिल करेगा आपकी कुछ हो जाए आपको या आपको it excites you, the prospect of your life excites you thinking कि ये काम आपको सारी जिंदगी करना पड़े, तो choose wisely, choose a career। अच्छा समझ बड़ी अच्छी अभी आपने जो बात की कि आपने उन चीज़ों को सीखा कि एडिटिंग कैसे करनी है, लाइटिंग कैसे, क्योंकि आपका बिल्कुल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हो और आपको पता हो रही है, तो भी आप एडिटिंग के जो टूल्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है हाँ ये कोई भी नॉर्मल पर्सन, क्योंकि अब आजकल जैसे कैपकट है और बहुत सारे एडिटिंग टूल्स हैं कि कोई भी पर्सन जो है ना उसको सीख के ट्यूटोरियल देख के भी अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकता है। हाँ, मैं जो टूल यूज़ करती हूँ वेरी सिंपल टू यूज़, लेकिन इट्स वेरी अनकॉमन। एक तो शायद वो सिर्फ आईफोन के यूजर्स के लिए है, और दूसरा आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड एनीवन टॉक अबाउट इट। इट्स एन ऐप कॉल्ड फोकस लाइव, और ये बेसिकली जिस वक्त हमारे बाकी के फ़ोन, तो ये बात सच है कि एंड्रॉयड वगैरह उनके कैमरास कहाँ से कहाँ निकल गए और हमारे कैमराज वहीं के वहीं रहे तो ये अब मेरा ख्याल है अब आया सिनेमैटिक मोड, इससे पहले सिनेमैटिक मोड नहीं होता था। तो मैं क्योंकि प्रोफेशनल कैमरे से फिल्म नहीं करती, अपने आईफोन से फिल्म करती हूँ, तो मुझे वो दिल करता था कि सिनेमैटिक बैकग्राउंड कैसे, वो उस एक्सप्लोरेशन में आई डिस्कवर्ड फोकस लाइव, विच लाइक अपने वो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। सो यूज़ तो मैंने उसके लिए करना शुरू किया था टू स्टार्ट फिल्मिंग माई वीडियोज ऑन इट, लेकिन उसी के अंदर एडिटिंग टूल्स भी हैं। सो ऑल ऑफ माई बेसिक एडिटिंग मैं उसी से करती हूँ, उसी के अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं, इजी टू यूज टूल है उसको हम तो ये आप एडवाइस करती हैं, क्योंकि आप को एक नया इस दफा एडिटिंग टूल मिल गया, उसको आप यूज कैपकट के अलावा। हाँ, आई बेयरली एवर एडिट आउट ऑफ इट, उसी में एडिट करती हूँ। वेल समन एक जो बात सारी मैं एक इसको कहूँगी कि एज अ वुमन, एज अ मदर, एज अ गर्ल, एज अ हाउस वाइफ, ठीक है, बहुत सारी हमारी लड़कियां ख़वातीन ऐसी हैं जो इन सब स्ट्रगल्स के साथ चल रही हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि अपने करियर को किस तरह, क्योंकि वो करना चाहती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके भी बैठी हैं, लेकिन वही बात कि उनको एक पुश नहीं मिल रहा, उनको समझ नहीं आ रही, या बहुत सारी स्ट्रगल्स ऐसी हैं कि आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है, आप घर रह के कैसे कर सकते हो, तो उनको आप किस तरह एक मोटिवेशन दे सकती हैं, और क्योंकि आप इट्स सेल्फ मोटिवेशन है नो डाउट कि इन सब चीज़ों के साथ। अच्छा, ऐसा है कि एक तो ये कि हमें इस बॉक्स से निकलना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग जो है वो हम ऑनलाइन बैठ के गोरों के लिए काम करेंगे, दैट इज़ फ्रीलांसिंग, या कंटेंट क्रिएशन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसर कौन है? फ्रीलांसर वो है जो अपने टर्म्स पे काम करता है, ठीक है, वो अपने घर से बैठ के काम करता है, वो अपने मर्जी के आवर्स डिसाइड करता है, अपने मर्जी का वर्क बर्डन डिसाइड करता है। फ्रीलांसर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी लोगों का मेकअप करें, बट दे आर फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। फोटोग्राफर्स हैं हमारे पास, आप घर से बैठ के अगर अपने टर्म्स पे काम कर सकते हो, यूर फ्री। सो एक तो ये कि स्टार्ट थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स कि अच्छा मैं तो नहीं ना मैं कंटेंट अच्छा लिख सकती हूँ, ना मुझे कंप्यूटर की कोई समझ है, ना मुझे वो करनी आएगी, डिज़ाइनिंग करनी आएगी, तो मैं तो आई एम अ लॉस्ट कॉज, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई थिंक ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर गुड एट समथिंग। आप कुछ तो करते हो ना, आप खाना अच्छा बनाते हो, ठीक है, मेक एन इंस्टाग्राम पेज एंड स्टार्ट सेंड अ फ्यू पीआर पैकेजेस एंड यू डन। मेरा जो बिजनेस है डिजिटल स्किल्स एकेडमी, इट्स नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग, उसका जो एम है या उसका जो बेस लाइन है, दैट इज हेल्पिंग पाकिस्तानी वीमेन मेक मनी ऑनलाइन अपने घर के कंफर्ट से। सो उसमें मैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक कोर्स है जिसमें मैं जिससे हम पैसे कमाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स उनको सिखाती हूँ। हमारा फ्रीलांसर कोर्स है, हमारा इंशाल्लाह जो फ्यूचर में आएगा दैट विल बी आवर स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, जस्ट टू गेट द बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप। उसकी मैंने बिजनेस की डिग्री की हुई है, सो वो 4 साल का जो बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग क्लूलेस होते हैं, नीड गाइडेंस कि अगर हाँ ठीक है हमारे पास पैसे हैं, हाउ डू वी इन्वेस्ट, हाउ डू वी स्टार्ट, तो वो मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, एक आइडिया को आपने प्रूफ कैसे करवाना है कि वो एक अच्छा आइडिया है, देन फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, पीआर स्ट्रैटेजी, ऑल ऑफ इट। तो एक तो ये कि स्टार्ट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड स्टार्ट थिंकिंग व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू एंजॉय, ठीक है, ये दो चीज़ें। एंड जब आपने चीज़ चूज़ कर ली है, आपने चूज़ कर लिया कि आप एक कंटेंट राइटर हैं, आपने चूज़ कर लिया आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, या आपने चूज़ कर लिया आप एक फ्रीलांसर हैं,
then I have the 3 C's for you. Hmm. ठीक है? The first is consistency. Hmm. चाहे आप freelance में, you have to send proposals. आप proposals नहीं भेजेंगे consistently, you cannot get work. Yeah, ठीक है? आसमान से उतर के नहीं आएगा. As an influencer या content creator, you have to consistently post and show up. The second C is credibility. वो आपने as a freelancer भी create करनी है. आपका काम अच्छा होना चाहिए. आपका client आप पे भरोसा कर सके. ठीक है? आपके reviews अच्छे होने चाहिए. And as a content creator, you have to win your audience's trust. उनका बेस्ट इंटरेस्ट एट योर हार्ट होना चाहिए. छोटे से किसी एक स्पॉन्सरशिप के गेम के लिए यू शुड नॉट पुट देम ऑन द लाइन फॉर इट. आप उनका ट्रस्ट विन करते हो ना, तो दैट इज व्हेन इट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस. आई हैव बीन टोल्ड बाय सेवरल ब्रांड्स कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर्स का कोड उतना यूज नहीं होता जितना आपका यूज होता है. व्हाई इज दैट? बिकॉज आई हैव एस्टैब्लिश्ड एन ऑथेंटिसिटी फॉर माई. कई दफ़ा मेरे से कोई पूछने आता है मैं फलानी चीज़ ले लूँ. आई टेल देम इफ़ यू डोंट नीड इट डोंट बाय इट. ठीक है? आई डोंट पुश देम कि मेरा कोड लगेगा मुझे कमीशन आएगा ज़रूर खरीदो. तो आई ऑलवेज हैव देयर बेस्ट इंटरेस्ट. दे आर माई टॉप प्रायोरिटी. सो यू हैव टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी. एंड द थर्ड सी जो भूल गया, कम्युनिकेशन, कनेक्शन. वो आपने ऑडियंस के साथ भी बिल्ड करना है. एंड इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल सक्सीड एज अ फ्रीलांसर एज वेल. So these are the 3 C's of success for me. Well, समन, ये बहुत अच्छी जो आपने ये 3 C's जो लास्ट में मुझे बता दी है ना, और नो डाउट यही 3 C's जो हैं जो हमारी किसी भी लाइन को, मतलब हम एज ए 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या हम फ्रीलांसर हैं, कंटेंट क्रिएटर है, कुछ भी है, उसमें यही 3 C's जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम और मतलब अच्छा साबित होता है. बस समन, लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. हमारी बहुत सारी चीज़ें एज अ मदर होके भी पता लगी. बहुत सारी खवातीन को जो काम करना चाह रही हैं और जो कर रही हैं वो अपने आप को किस तरह से मैनेज कर सकती है. लाइक जैसे आपने स्केड्यूलिंग बताई कि मंडे ट्यूसडे बनने से, तो हम अपनी चीज़ों को इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं. और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, उनके पास बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं बट नहीं कर पाती. तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके सामने इतनी अच्छी कोच है. ठीक है? और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता लग गया होगा, जिनको अभी तक नहीं पता था, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि नहीं पता होगा इतने लोगों को, कि आप कोचिंग ले सकते हैं और आपको अच्छा एक जो है, और एक एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर आपको बड़ा अच्छा गाइड कर सकती हैं उन खवातीन को जो एज अ मदर हैं या हाउसवाइफ हैं. नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट के साथ. नई चीज़ें लेके आऊँगी आपके सामने, नई बातें लेके आऊँगी, बताऊँगी कैसे आप अपने स्किल्स को जो है ना वो मोनिटाइज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन समन. Thank you for having me. Thank you. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. Allah Hafiz.